मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की कर दी गई हत्या, घर में मिला शव। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सभागार में प्रोजेक्ट के तहत वर्कशॉप का किया गया आयोजन। ICDS कुमारी रश्मि का हुआ तबादला। मंडासराय में किया गया ताजिया मिलान। आज लहरियासराय थाना प्रभारी के द्वारा पंडासराय में किया गया सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। मुहर्रम की 9वीं तारीख पर विभिन्न अखाड़ों के द्वारा निकाला गया जुलूस, पुलिस प्रशासन रही मुस्तैद। मद्य निषेध टीम के द्वारा 3779 लीटर अवैध विदेशी शराब को किया गया बरामद। शराब लदे ट्रक, कार एवं पिकअप को भी किया गया जब्त। दरभंगा के सांसद ने अपने आवासीय कार्यालय पर लोगों की जन समस्याओं को सुना, निदान दिलाने की उचित पहल की बात। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि हमलावर ने किसी धारदार हथियार से उन पर हमला बोला है। इस घटना के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं दरभंगा के एसएसपी ने हत्या की पुष्टि भी कर दी है। सुबह सूचना मिला कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश सहनी जी का जो पिताजी है उनका हत्या कर दिया गया और तत्काल थानाध्यक्ष बिरोल और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरोल घटनास्थल निरीक्षण किए, हमको सूचना दिए। फिर हम भी घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिए और एसपी रूरल घटनास्थल निरीक्षण कर लिए और अभी एक SIT गठन कर दिया गया। एसपी रूरल काम्या मिश्रा जी उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया है और FSL की भी टीम आ गई है। अभी घटनास्थल में सबूत इकट्ठा कर रही है और हमारा जो टेक्निकल सेल होता है, जो मोबाइल एनालिसिस हम लोग करते हैं, वो भी टीम आ चुकी है, वो भी काम स्टार्ट कर लिया है और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, तो अभी वो भी रास्ते में आ रहा है। और जो हमारा सारा जो टीम है, जो FSL टीम, टेक्निकल टीम और डॉग स्क्वाड का टीम और जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं। क्या मुझे थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा आगे बाहर था, मैं अभी पहुंचा हूँ और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई है। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है। दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दिनांक 16 जुलाई को पूर्वाह्न 10:30 बजे जिला पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में कार्बन न्यूट्रल स्टेट बनाने की दिशा में एक प्रोजेक्ट के तहत वर्कशॉप का आयोजन किया गया। अब ये भी यहाँ पे एक सवाल देखने को मिलता है, क्योंकि आप स्ट्रेटजी बाद में देखेंगे बिहार के लिए तो आपको उसमें ही लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता है। 2012 में कोई नहीं सोच सकता था कि भारत की 40% इलेक्ट्रिसिटी सोलर होगी। समाज कल्याण विभाग जिला प्रोग्राम कार्यालय ICDS कुमारी रश्मि का तबादला हो गया। वहीं कुमारी चांदनी ने पदभार ग्रहण किया। दरभंगा वासियों और मेरे सभी पदाधिकारी कर्मीगण जो भी यहाँ उपस्थित हैं, प्राथमिकता हमारी जैसे न्यूट्रिशन के क्षेत्र में हम लोग को अच्छा काम करना है। जो भी महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए जो बेहतर सुविधा जो विभाग के द्वारा प्रदत्त होती है उन तक पहुँचाए, आमूलचूल परिवर्तन करने की संभावना जो भी प्रोग्रेस हो पाएगा मेरे से 3 साल में मैं कोशिश करूँगी कि दरभंगा को एक अच्छे मुकाम पे पहुँचाऊँ अपने विभाग के क्षेत्र में
और जो भी सरकारी स्कीम है उसको धरातल पे क्रियान्वयन करने में रश्मि जैसे 3 साल काम की हैं और अच्छा यहाँ उनका परफॉर्मेंस रहा है। हमारी दरभंगा जिले में मैं 3 साल पहले आई थी और 3 साल का कार्यकाल पूरा करके आज विदाई समारोह के बाद मैं चली जाऊँगी, गया जा रही हूँ। और 3 साल का यहाँ का जितने भी लोग हैं, यहाँ के कर्मी और पदाधिकारीगण, यहाँ की जनता, सबका बहुत ही प्यार मिला मुझे। और मैं भी अपने जितना तक हो सका मैं अपने कार्यकाल को उपयोगी बनाने का प्रयास की। मेरे कार्यकाल में जो भी कार्य हुए हैं वो आप लोग देख भी रहे हैं, आप लोग हमेशा उसको कोट भी किए हैं और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि जो हमारी आज लहरियासराय के पंडा सराय में ताजिया मिलान किया गया। वहीं इस ताजिया मिलान में सभी समुदाय के लोगों ने एकता का प्रतीक भी दिया। मिलाघाट होता है, इसी के तहत आज पहला मिलान है, दूसरा मिलान होगा। लोग देख रहे हैं, उसी से ताजिया का मिलान अभी शुरू होने वाला है। चारों अखाड़ा के लोग और पूरे मोहल्लावासी अब भीड़ को देख रहे हैं। ताजिया का मिलान देखने के लिए दर्शक विभाग खड़े हैं। हम सभी को, सारे मुहर्रम बनाने वाले भाइयों को, चारों अखाड़ियों को, लोग हैं, ये लोग सारा मेहनत करके इस 4 अखाड़ा का शांतिपूर्वक मिलान का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हम समझते हैं ये बहुत ही खुशी की बात है और बिल्कुल ही कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हुई है इलेक्ट्रिक बोर्ड के कारण, बिजली विभाग के कारण थोड़ी दिक्कत हुई है, लैप्सेस हुआ है बिजली विभाग को। इसके लिए जिला कमेटी में भी, कलेक्टर के यहाँ भी इस बात को रखा जाएगा कि इसमें लैप्सेस इलेक्ट्रिक विभाग वाले ने किया है। अगर आज बिजली विभाग ठीक रहती तो ये मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक जैसा मानते हैं और मैं आशा करता हूँ तो आज का जो मुहर्रम है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप देख रहे होंगे जो सभी लोग मिलके, और यह लगता ही नहीं है जो किसी एक वर्ग का त्यौहार है। हम लोग मिलकर गंगा जमुना का जो तहजीब है, इस देश का जो इतिहास है, उसको लहरियासराय थाना प्रभारी के द्वारा पंडा सराय में मुहर्रम एवं ताजिया मिलान को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया। वहीं जगह जगह पर काफी संख्या में पुलिस बल दिखाई दिए। मंगलवार की शाम मुहर्रम की 9वीं तारीख होने पर विभिन्न अखाड़ों के द्वारा जुलूस निकाला गया। बता दें कि दरभंगा के कैदराबाद चौक पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस अपने दलबल के साथ मुस्तैद थी। वहीं थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार सभी आने जाने वालों पर नजर गड़ाए हुए थे। बता दें कि कैदराबाद चौक के माध्यम से रोहिलागंज, आजमनगर, अलीनगर सहित कई विभिन्न क्षेत्रों के अखाड़ों का जुलूस निकला, जो कैदराबाद से होते हुए नाका नंबर 2, नीम चौक, गांधी चौक, दरभंगा टावर होते हुए किला घाट तक गई और वहां अपना खेलों का प्रदर्शन इन खिलाड़ियों के द्वारा किया गया। आप अपने गाड़ी को बढ़ाइए, ज्यादा हाथ बढ़ाने का जरूरत नहीं है। नौजवान भारत आप तमाम शाहीराबाद के भाइयों का, आप तमाम रजाकारों का तहे दिल से इस्तकबाल करती है और आगे भी करती रहेगी। हर साल की तरह गाड़ी को रोक दीजिए, गाड़ी रोकिए। हमारे आप खिलाड़ी को खिलाड़ी को थोड़ा आगे करिए, खिलाड़ियों को खिलाड़ियों को कराइए, खिलाड़ियों को गाड़ी के तरफ लेके आइए।
दरभंगा जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मद्य निषेध विभाग की टीम के द्वारा दरभंगा जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन को नियंत्रित के लिए विभिन्न स्थलों पर सघन छापेमारी एवं लगातार गश्ती की जा रही है। तो वहीं गश्ती के दौरान फेकला थाना अंतर्गत छपरार गाँव में ट्रक से अनलोडिंग कर कार एवं पिकअप पर लोडिंग करने के क्रम में मद्य निषेध की टीम के द्वारा करीब 51 लाख रुपए की विभिन्न ब्रांड के 421 कार्टून में 3779 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ ट्रक, कार और पिकअप को जब्त किया गया। तो वहीं मद्य निषेध विभाग इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर ये सभी गाड़ियां किसके नाम से है और कब से ये लोग शराब के कारोबार में लिप्त हैं। मंगलवार को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने बहादुरपुर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में लोकसभा क्षेत्र से आए लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान दिलाने के लिए उचित पहल करने की बात कही। बता दें कि लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों लोगों की विभिन्न मुद्दों से संबंधित समस्याओं को बारीकी से सुनकर उनके निदान दिलाने के लिए तत्क्षण पहल किया। सांसद ने लोगों की मौलिक समस्याओं के निदान से संबंधित अधिकारियों से प्राथमिकता के तहत निपटारा करने का निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों के उचित मुद्दों को ध्यान से सुनकर उनका निदान करे तथा लोगों को संतुष्ट करे।